सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वहां पर क्या होता है, क्लोन होते हैं। जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व कहाँ होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि अगर हम लोग ऑफस्प्रिंग की बात करें तो ऑफस्प्रिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात होती है तो वहां पर दो पेरेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लोन एसेक्सुअली और ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली, ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो क्लोन इज मोनोपेरेंटल। जैसा मैंने कहा कि एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, तो क्लोन जो होते हैं ना उनमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अमीबा, तो अमीबा है ना इंडिपेंडेंट वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस है। तो क्लोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोपेरेंटल, जबकि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें बाई पेरेंटल होते हैं, यानी कि दो पेरेंट उनमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बात करें हम लोग सेल डिवीजन की तो फॉर्म्ड बाय माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, एब्सेंट। जिस बच्चों को माइटोसिस और मियोसिस समझ में नहीं आता है वो आसान भाषा में ये समझेंगे कि जितने भी नॉन रिप्रोडक्टिव डिवीजन होती हैं, यानी कि जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो जितने भी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो माइटोसिस का डिवीजन करती हैं। एज लाइक हमारे हेयर, ये माइटोसिस, हमारे नेल्स माइटोसिस। और जो मियोसिस होता है तो मियोसिस में जर्म सेल की बात होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन वाले सेल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्पर्म, जैसे ओवा फीमेल के अंदर। तो वो मियोसिस के डिवीजन से बनकर के बनते हैं। आई बात समझ में। तो क्लोन में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑफस्प्रिंग की तो ऑफस्प्रिंग में क्या आ जाएंगे, उसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा। क्लोन एग्जैक्टली रिजेंबल्स द पेरेंट। अगर सिंगल पेरेंट है तो जाहिर सी बात है उनमें वेरिएशन नहीं आएगा, और जब वेरिएशन नहीं आएगा तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे। लेकिन ऑफस्प्रिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वहां पर वो पेरेंट्स की तरह दिखते नहीं है। एक्सेप्शन विथ एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, तो एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा वो सैटमैक्स पे आने वाला मूवी सूर्यवंशम, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट। देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग जगह से आने वाले जीन का रिकॉम्बिनेशन होना, ठीक है, रिकॉम्बिनेट करना। तो जब क्लोन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जब क्लोन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें जीन के रिकॉम्बिनेशन के